हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले महीने की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। देखते हैं इस महीने में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में एंड करियर में। ये रीडिंग होने वाली है फॉर कैप्रिकॉर्न्स। ओके, सो आपका कार्ड रख देते हैं यहाँ टू समन योर एनर्जी। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Capricorns. Love and career area दोनों के लिए तीन कार्ड्स लेंगे हम। We have Seven of Swords, the Hierophant, and we have the Star. Okay, and career के लिए we have Temperance, Three of Pentacles and the Moon. Okay, bottom of the deck, Knight of Cups. Capricorns, आप सिचुएशन में जिस भी सिचुएशन में है, पर्सनली प्रोफेशनली, आप इमोशनली अपना बेस्ट कर रहे हैं, बैलेंस्ड रहने के लिए, सॉर्टेड रहने के लिए, अपना बेस्ट करने के लिए। घबराना नहीं है या डाउट नहीं करना है, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका माइंड, आपका हार्ट आपको किसी भी उलझन में ना डाले। सो यस, कोशिश पूरी है आपकी। रोमांस एंजल से एक कार्ड, लव ऑरेकल से वन कार्ड, फॉर योर करियर दो क्लैरिफायर्स लेते हैं, facade and we have options. Okay, and finally one tea leaf. We have the leg. All right, Capricorns, love area से शुरू करेंगे। I feel in the past, या तो आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह चुके हैं, आप धोखे खा चुके हैं। ओके, सो मुझे लग रहा है पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके इतने अच्छे नहीं रहे, जिसकी वजह से शायद आपको ट्रस्ट इश्यूज रही हैं। आपको प्रेजेंट सिनारियो में, प्रेजेंट रिलेशनशिप में जो भी लव इंटरेस्ट है वो उस पर्सन ने इंटरेस्ट दिखाया या आपका इंटरेस्ट हुआ, बट कहीं ना कहीं वो डर था कि फिर से धोखा ना मिले, फिर से कोई मुझ पे चीट ना करे। पास्ट में शायद कोई आपके पार्टनर ने ऐसे ट्रेट्स दिखाए हैं ऑफ लाइंग टू यू, चीटिंग ऑन यू। सो उस चीज़ से आप शायद काफ़ी गार्डेड रहे हैं, काफ़ी घबराए हुए रहे हैं टू स्टेप इन टू अ कमिटमेंट। आप शायद कमिटमेंट फोबिक हो गए कि शादी से या कमिटमेंट से या नए लव रिलेशनशिप में स्टेप इन करने से आपको डर लगने लगा कि फिर से वही कहानी रिपीट ना हो, फिर से वही पैटर्न रिपीट ना हो। सो उस डर के साथ भी आई फील आप फ़िलहाल प्रेजेंट सिनारियो में कोई एक रिलेशनशिप में, कोई एक पर्सन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ट्रस्ट इश्यूज़ को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, हील करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से ट्रस्टिंग एंड लविंग होने की कोशिश कर रहे हैं। विद द स्टार कार्ड डेफिनेटली हीलिंग इज़ देयर, क्योंकि आपकी इंटेंशन है हील होने की। ओके, आप चाहते हैं कि यस, पास्ट के जो भी मेरे को झटके मिले हैं, शॉक्स मिले हैं, वो एनर्जी मैं अपने नए पार्टनर के साथ नई रिलेशनशिप में कैरी फॉरवर्ड ना करूं, क्योंकि पास्ट में जिसने चीट किया, झूठ बोला, जो भी धोखा दिया, वो कोई और पर्सन था एंड ये कोई और पर्सन है। सो मुझे पास्ट पर्सन, अपने एक्स को इस पर्सन में नहीं देखना है, नहीं ढूंढना है। सो यस, ये
पूरी कोशिश है आपकी, एंड रोमांस एंजल्स भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। वो कह रहे हैं कि डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। दिस टाइम राउंड, इस बार आप लकी हैं, इस बार आपने, आई फील यू हैव हिट द जैकपॉट। ओके, सही पर्सन आपको मिल गया है, किस्मत आपको रिवॉर्ड कर रही है। पीछे के जो भी ट्रॉमा है, जो भी टॉक्सिक रिलेशन है, मेमोरी है, बुरी मेमोरी है किसी एक्स की या एक से ज़्यादा एक्स की, वो अब आपको रिविजिट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब बस यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू अ ब्राइटर बेटर फ्यूचर विद दिस न्यू पर्सन। सो यस, होप इज़ देयर, पॉजिटिविटी इज़ देयर, एंड रोमांस एंजल्स पूरा सपोर्ट कर रहे हैं आपका कि बिल्कुल आप पूरी तरह से हील्ड आप स्टेप इन कर सकते हैं, इस पर्सन को ट्रस्ट कर सकते हैं। Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. आपके एंजल्स कह रहे हैं खुद को होल्ड बैक मत करो। पास्ट के बेसिस पे प्रेजेंट सिचुएशन में खुद को रोकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइक आई सेड, ये पर्सन, ये रिलेशनशिप, ये बॉन्ड, ये कनेक्शन आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके, एंड ये कार्ड कह रहा है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स बदलते रहते हैं, फेजेस बदलते रहते हैं। सो ये जो पीछे फेज़ था, टॉक्सिक फेज़, वो ओवर एंड डन विद है, वो ख़त्म है, वो क्लोज चैप्टर है। सो उसको, उस चैप्टर को बार बार खोलने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगले चैप्टर पे, अगले फेज पे जाने की ज़रूरत है। ओके, गो विद द फ्लो। लाइफ जो नया ऑफ़र कर रही है, बहुत अच्छा ऑफ़र कर रही है, ट्रस्ट कीजिए। दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव मैसेज कि पास्ट ट्रॉमा कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, उसका बैगेज, इमोशनल बैगेज कैरी नहीं करना है एक रिलेशनशिप का दूसरी रिलेशनशिप में। ओके, सो क्लियर मैसेज है यहाँ पर। करियर को लेके वी हैव टेम्परेंस। ओके, यहाँ पर टॉरस एनर्जी है, एक्वेरियस एनर्जी है लव एरिया में। सो मे बी आप किसी अर्थ साइन या फिर एयर साइन, स्पेशली टॉरस एंड एक्वेरियस से डील कर रहे हैं। करियर में वी हैव टेम्परेंस, सैजिटेरियस एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून, कैंसर एनर्जी। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है या तो आप कोलैबोरेट कर रहे हैं किसी के साथ जो कि आपके करियर में, आपके प्रोफेशनल एरिया में आपको एक बूस्ट दे सकता है, अच्छा सपोर्ट दे सकता है, और ज़्यादा आई फील आपकी क्रिएटिविटी, आपके स्किल्स को निखार सकता है। या तो ये पर्सन है या फिर ये बस सडन ये डिवाइन गाइडेंस है, कोई सडन डिवाइन आंसर्स हैं, सॉल्यूशंस हैं आपके प्रोफेशन में, आपके बिजनेस में, आपके करियर एरिया में। अगर किसी भी चीज़ को लेके आप कुछ डाउटफुल थे या आपको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अप्रोच करूं, कैसे हैंडल करूं, ये नया प्रोजेक्ट कैसे हासिल करूं, ये नया क्लाइंट जो मुझे चाहिए इसको कैसे टारगेट करूं, या ये जो हायर पोजीशन है इस पे कैसे खुद को प्रमोट करवाऊं। सो व्हाटएवर इट इज़ जो आपके दिमाग में ये चल रहा था कि कैसे, सो उसका सल्यूशन, उसके आंसर्स आपको मिलने वाले हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स थी, डाउट्स थे, अब खुद को लेके फियर्स थे, फोबियाज थे कि मुझसे होगा नहीं होगा, कैसे होगा ये सिचुएशन में, क्या मुझे ब्रेक थ्रू मिलेगी, क्या मुझे कुछ वो गो अहेड कुछ सिग्नल मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्या ये डोर मेरे लिए खुलेगा, क्या ये पोजीशन मुझे मिलेगी, व्हाटएवर इट वाज। तो यहाँ पर आई फील आपके डाउट्स, ये फियर्स, ये हटने वाले हैं। ये जो फसाड है, जो आपको, जिसकी वजह से क्लियर नहीं दिख रहा है कि कौन कैसा है, ये सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, कैसे आई हैव टू पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड, अपने को कैसे बेस्ट लाइट में अपने स्किल्स को, अपनी नॉलेज को दिखाना है ताकि ये अपॉर्चुनिटीज़ खुले मेरे लिए। सो वो कैसे करना है क्लाइंट्स के सामने, सीनियर्स के सामने, बॉसेस के सामने। सो आई फील वो चीज़ आप कर पाएंगे। ऑप्शंस को लेके
फ्यूचर को लेके, अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, कब होगा, कैसे होगा, वो क्लैरिटी आएगी। आई फील अब वो पर्दा जो आपको लग रहा था, एक पर्दा है, एक वेल है जिसके दूसरी तरफ वो क्लैरिटी है, लेकिन आप उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कैसे मैं करूँगा, कैसे करूँगी। तो अब आई फील वो वेल, वो पर्दा गिरने वाला है। ओके, ऑप्शंस आपके सामने क्लियर आने वाले हैं कि आपके पास चॉइसेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, एंड फिर बस आपको फैसला लेना होगा कि कौन सी चॉइस लेके मुझे आगे बढ़ना है। विद द लेग इट सेज स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। आप तैयार हैं एक नए फेज़ के लिए, यहाँ पर भी नई रिलेशनशिप के लिए, एंड करियर में भी एक नए फेज़ के लिए, एक नई तरक्की, एक अपस्विंग, कुछ एक करियर बूस्ट के लिए आप तैयार हैं। बस ये है कि अभी फ़िलहाल जो क्लैरिटी नहीं है, डाउट्स हैं, फियर्स हैं, वो आपके दूर होने वाले हैं। अपॉर्चुनिटीज़ क्लियरली आपके सामने लेआउट होने वाली हैं कि ओके ये मेरे ऑप्शंस हैं, अब मुझे इसका बेस्ट जो मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मुझे करना है। ओके, सो नवंबर मंथ बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ला रहा है प्रोफेशनली। जो भी पाथ आप अभी डाउटफुल हैं, वो पाथ आप ले पाएंगे और उसमें आगे बढ़ पाएंगे, बिकॉज लेग इज़ शोइंग आगे मूवमेंट। सो यस, प्रोग्रेस दिख रही है यहाँ पर, सही डायरेक्शन आप पकड़ रहे हैं और उसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सो ब्यूटिफुल एनर्जी, लव एंड करियर दोनों ही एरियाज में। एक लास्ट कार्ड लेंगे हम लैंग्वेज ऑफ कलर्स ऑरेकल से। लकी कलर, लकी नंबर और मैसेज यूनिवर्स की तरफ से। मैसेज, ओ माय गॉड, ब्रिलियंस, लवली। सो यहाँ आपकी जो ब्रिलियंस, अगर आप डाउट कर भी रहे हैं उसको, तो बिल्कुल भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्कवर योर स्पार्कल। मैंने क्या कहा था, आपकी क्रिएटिविटी को बूस्ट मिलने वाला है। एंड जहाँ पर भी आप ब्लॉकेज फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, पास्ट में रिलेशनशिप में उलझे हुए फील कर रहे हैं, करियर को लेके फियर्स में उलझे हुए फील कर रहे हैं, आई फील वो सारा सॉर्ट होने वाला है। हीलिंग एनर्जी है, सल्यूशंस आ रहे हैं आपके लिए, डिवाइन गाइडेंस आ रही है। डिस्कवर योर स्पार्कल। ओके, सो अपनी लाइट को डिम नहीं करना है। जितनी ब्राइट आपकी लाइट है, आपका ऑरा है, आपकी पर्सनालिटी है, उसको शाइन करने देना है। ओके, लकी नंबर 2626, मे बी 26th of November, and 6 + 2 comes to 8. 8th of November, 26th of November, important dates हो सकती हैं, किसी की एज हो सकती है 26, and it just says brilliance. Wow, so brilliant. I feel future है आपके लिए, पर्सनल एरिया में, प्रोफेशनल एरिया में, बस आपको क्लेम करना है। This is what I have for you, Capricorns. I hope इस रीडिंग से हेल्प मिली है, होप मिली है, गाइडेंस मिली है। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम, दैट्स इट।